नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा छोटे छोटे रोज़ फ्लावर प्लांट की केयर अभी आप जनवरी मंथ में कैसे करेंगे। आप लोगों के साथ अभी 1 साल तक छोटे छोटे रोज़ फ्लावर प्लांट की जो केयर होंगे वो केयर की वीडियो शेयर करूँगा, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ छोटे छोटे रोज़ फ्लावर प्लांट की केयर करके आपकी रोज़ फ्लावर प्लांट को बचा सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बुशी बना सकते हैं। और 1 साल बाद जब विंटर सीजन आएंगे उस टाइम आप आपके फ्लावर प्लांट से बहुत ही अच्छा से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। इसलिए अभी मैं ये सीरीज़ आप लोगों को शेयर करूँगा। पूरा सीरीज़ बना देंगे और 12 वीडियो, कम से कम 12 वीडियो या ज़्यादा भी वीडियो हो सकता है। इनकेस अगर किसी मंथ में ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत पड़े, 1 से अधिक, तो भी मैं बना के आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से छोटे प्लांट को परचेस करके बड़े कर सकते हैं। ये रोज़ फ्लावर प्लांट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और ऑनलाइन जैसे ही आया था, थोड़ी सी सॉइल के साथ आते हैं, आप लोगों को पता है, एज़ इट इज़ मैंने लगा दिया था। और मेरा जो मीडिया है, ये देखिए मीडिया, आप लोगों को पता है लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शेयर किया था यूनिक सॉइल मीडिया की। यूनिक सॉइल मीडिया में आप लोग लगाइए। इनकेस अगर यूनिक सॉइल मीडिया के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो वो कंडीशन में आप सॉइल बनाएं। 50% सैंड लीजिए, आपके पास जो भी सैंड होंगे 50% लीजिए, 25% कंपोस्ट, 25% सॉइल ऐड करें, हो जाएंगे 100%। 50% सैंड, 25% कंपोस्ट, 25% सॉइल मिलाकर आप एक मीडिया तैयार करें। आपके पास एक भुरभुरे मिट्टी बन जाएंगे। वो मिट्टी में आप अगर लगाएंगे आपकी रोज़ फ्लावर प्लांट, तो आपका रोज़ फ्लावर प्लांट काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। रूट रॉट कभी भी नहीं होगा। चलिए अब देर ना करते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि आपने प्लांट लगाया है और अभी तक लीफ नहीं आया। ये देखिए आपने प्लांट लगा दिए हैं और लीफ नहीं है, तो ये कंडीशन में क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, ये प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था। ये नर्सरी से परचेस किया है। इनकेस आपने नर्सरी से परचेस किया है या ऑनलाइन परचेस किया है, सेम प्रोसेस में आपको लगाना है। लगाने के बाद अभी इसमें कोई भी न्यू लीफ नहीं आया है, कोई भी ब्रांचेस नहीं आया है, तो इसमें क्या करना है, आपने एक बार फंजीसाइड स्प्रे कर दिए है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, तो इसमें फीडिंग क्या देना है। आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और इसमें क्या करते हैं, फीडिंग देना स्टार्ट कर देते हो। आप सोचते हो इसमें जैसे ही फीडिंग देंगे ये बिल्कुल ब्रांचेस इतना आ जाएंगे, मेरा फ्लावर प्लांट बुशी बन जाएंगे और लीफ से भर जाएगा, ब्रांच से भर जाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरे पास प्लांट आए हैं और हमारी जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, इसमें सेट होने में प्लांट को टाइम लगता है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस से निकलने के लिए समय लगता है। इसलिए आपको पहले प्लांट को समझना पड़ेगा, प्लांट को समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप फर्टिलाइज़र देंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ, इसमें फर्टिलाइज़र हम नहीं देंगे, लेकिन ह्यूमिक एसिड अभी से ही हम स्टार्ट करेंगे। जिस दिन आप लगाएंगे उसकी 1 हफ्ता बाद से ही ह्यूमिक एसिड आपको यूज़ करना है। मैं फिर से बताता हूँ, ह्यूमिक एसिड में ह्यूमेट्सू अच्छा रिजल्ट देता है। 1 ml 1 लीटर पानी में डिज़ल्व करेंगे और 100 से लेके 150 ml ये मीडिया में दे देंगे। देखिए मीडिया मॉइस्ट है, तो अभी देंगे हम, इसमें उतना ही देना है। और ये आप हफ्ते में 2 बार दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो करेंगे 6 इंच पॉट में ही ग्रो करें, इससे बड़े पॉट में ग्रो ना करें। मेरा कुछ पॉट देखिए, ये तो छोटे पॉट है, ये 4 इंच की पॉट है, ये 5 इंच की पॉट है। मैंने और भी छोटे पॉट में ग्रो कर लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन बड़े पॉट नहीं होना चाहिए। तो न्यू प्लांट को आपको फीडिंग ऐसे देना है। इनकेस आपने अगर ऑनलाइन परचेस किए हैं, उस टाइम भी ऐसे ही प्लांट रहेंगे, तो उसको भी फीडिंग वही देना है। ह्यूमेट्सू या आपके पास ग्रैनुल्स फॉर्म में होंगे, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ल्व करें,
100-150 ml करके एक एक पॉट में हफ्ते में 2 बार देंगे। यही फीडिंग रहेगा, इससे ज़्यादा और कोई भी फीडिंग नहीं रहेंगे। जिस टाइम आपकी फ्लावर प्लांट में न्यू लीफ आना स्टार्ट होगा, इससे भी छोटे रहेंगे, बहुत ही छोटे छोटे न्यू लीफ, यानी कि इसका नोड्स एक्टिव होना चालू हो गया है, उस टाइम आपको एक बार कॉन्फिडर 1 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करना है और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर अच्छा से स्प्रे कर देना है, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उस टाइम से आपको फीडिंग भी स्टार्ट करना है। फीडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास MAP यानी कि मोनो एमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस, 0% पोटाश होता है, ये हमको लेना है। सबसे पहले हम 1 लीटर वाटर ले लेंगे। 1 लीटर वाटर लेने के बाद ये जो 1261 इसको हमको 1 ग्राम लेना है। आपके पास ऐसा एक स्पून होना चाहिए। इनकेस अगर नहीं है, बड़े चम्मच है, तो 5 ग्राम के चम्मच से आप लीजिए 5 भाग की 1 भाग, यानी कि 1 ग्राम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 1 ग्राम ले लिए हैं और इसके बाद हमको अच्छा से डाइल्यूट कर लेना है। ये हमने बहुत ही अच्छा से डाइल्यूट कर लिए है, देखिए ये डाइल्यूट हो चुके हैं। इसके साथ हमको ह्यूमेट्सु मिलाना है। अभी छोटे प्लांट को ह्यूमेट्सु हफ्ते में 2 बार ही देना है, 1 बार नहीं देना। ह्यूमेट्सु आपको 1 ml देना है। काइंडली आप मेजरमेंट करके ही लीजिए, मेरे जैसा आप यूज़ ना करें। ये मैंने 1 ml ले लिए हैं। मेरे पास अगर थोड़े से डोज ज़्यादा भी होंगे मैं उसको सही कर लूँगा, लेकिन आपके पास अगर डोज ज़्यादा हो जाएंगे तो आप हो सकते हैं आपकी फ्लावर प्लांट को बचा ना पाए, इसलिए काइंडली आप हमेशा मेजरमेंट करके ही लीजिए। ये हमने डाइल्यूट कर दिए हैं, देखिए बहुत ही अच्छा से डाइल्यूट हो चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, एक पॉट में हम देंगे, कितना देंगे, लेकिन पॉट में देने से पहले आपकी पॉट की जो सॉइल है, सॉइल मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ये देखिए सॉइल मॉइस्ट है। ऐसा मॉइस्ट अगर नहीं होता है तो अर्ली मॉर्निंग आप वाटरिंग कर दीजिए और इसके बाद आपको 100 ml करके देना है ओनली। ये देखिए मेरा 300 ml की कंटेनर है और मैं 100 ml देंगे, ओनली फॉर 100 ml। ये 100 ml हमने दे दिए हैं। ऐसे करके सभी पॉट में जितने भी न्यू प्लांट आपने ग्रो किए हैं, जिसका न्यू शूट्स, न्यू ब्रांचेस आने लगा है, सभी प्लांट को देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो प्लांट में न्यू शूट्स नहीं आए हैं वो प्लांट को हमको नहीं देना है, उसको सिर्फ ह्यूमेट्सु या ह्यूमिक एसिड आपके पास होंगे वही देना है। और ये फर्टिलाइज़र हमने अभी जो दिया है ये हफ्ते में 2 बार देना है, ओनली फॉर 2 बार। इनकेस अगर आपकी फ्लावर प्लांट में मेरे फ्लावर प्लांट जैसा लीफ आ चुके हैं तो भी आपको 2 बार ही देना है, फर्टिलाइज़र इतना ही देना है, क्योंकि ये अभी छोटे प्लांट है, बड़े नहीं हैं, इतना ही देना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लीफ आ चुके हैं तो आपको मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट हफ्ते में 1 बार स्प्रे करना है। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में मैं यूज़ करता हूँ एम्पॉक्सिलिन कम्बी-2 और उत्कर्ष कंपनी की कम्बी-2। 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें, हफ्ते में 1 बार ए फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। इतना ही फर्टिलाइज़र अभी चलेंगे। इसके बाद जो भी चेंजिंग होंगे वो सब मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। 100 ml दिया है देखिए, और पॉट की नीचे से बाहर आ चुके हैं एक्स्ट्रा वाटर। ये देखिए, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, जो सॉइल है वो सॉइल मीडिया कितना अच्छा है। एक्स्ट्रा वाटर कभी भी होल्ड करके नहीं रखेगा। आपका मीडिया भी ऐसा ही होना चाहिए। 5 इंच की एक पॉट है, 4 इंच की एक पॉट है। ये पॉट में अगर 100 ml वाटर आप कर देते हैं और वो वाटर भी एक्स्ट्रा जितना होंगे पूरा पासेस हो जाते हैं। आपके पॉट के मीडिया अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको रोज़ फ्लावर प्लांट में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेंगे। 3rd पॉट के नीचे से भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छा से देखिए।
सेम मीडिया। फंजीसाइड भी आपको स्प्रे करना है। फंजीसाइड में अभी आप 10 दिन अंतर से एक बार स्प्रे करेंगे। फंजीसाइड में आपके पास रिडोमिल गोल्ड होंगे, चलेगा, स्प्रे करें। साफ है, साफ स्प्रे करें। रिडोमिल गोल्ड या साफ का डोज होता है 2 ग्राम पर लीटर वाटर। अगर बेबिस्टिन है तो 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर। 3 फंजीसाइड की मैंने नाम लिया है, लेकिन आपको कोई भी एक फंजीसाइड यूज़ करना है या अल्टरनेट करके आप आज कोई फंजीसाइड दिया, 10 दिन बाद और दूसरा फंजीसाइड दे, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। आपको तीनों नहीं लेना, कोई भी 2 आप परचेस करें। इतना ही आप फर्टिलाइज़र देंगे, इतना ही केयर करेंगे, आपकी फ्लावर प्लांट काफ़ी अच्छा होगा। आने वाला समय में इसका जो अपडेट होंगे मैं कंटिन्यू आप लोगों को शेयर करते रहूँगा। इसका जो रिपोर्टिंग की वीडियो होंगे सब शेयर करेंगे। ये जो मीडिया में हमने फर्टिलाइज़र दिए हैं, अभी कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुछ समय तक नहीं देंगे। हमारे ये फर्टिलाइज़र काफ़ी लंबी समय तक चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको रूट डेवलपमेंट कराना है। जैसे आपकी फ्लावर प्लांट में रूट डेवलप्ड हो जाएंगे, अच्छे रूट हो जाएंगे, वाइट रूट्स होंगे, फाइबर रूट बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपकी फ्लावर प्लांट के ऊपर भी ग्रोथ ज़्यादा होंगे। उस टाइम फिर से फर्टिलाइज़र कुछ चेंज करेंगे। उस चेंजिंग में आपकी फ्लावर प्लांट के ऊपर की जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो अच्छा होगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, काइंडली आप लोग कमेंट्स कीजिए। आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, आज यही तक है। इसके बाद फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।